नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशीन कैपेबिलिटी, जिसे हम आम भाषा में सीएम और सीएम के स्टडी भी कहते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। यह स्टडी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी मशीन कितनी सटीक, कितनी स्थिर और कितनी भरोसेमंद है। समझ गए। ये हर महीने किया जाता है क्योंकि कस्टमर इसकी रिपोर्ट देखता है, मशीन की एक्यूरेसी पता चलती है। इसे मशीन का कैलिब्रेशन भी कह सकते हैं आम भाषा में। जो ये प्रोडक्शन में जो मशीनें चलती हैं ना, सीएनसी, बीएमसी या डाई कास्टिंग मशीनें, जितनी भी मशीनें होती हैं इनका कैलिब्रेट होता है। उसे मशीन मतलब एक्यूरेसी पता चलती है, मशीन कैपेबिलिटी इससे पता चलती है। आइए अब हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों होता है, क्यों जरूरी है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे बार वो आ चुका है हमारे पास क्वेरी। तो कह रहे हैं सर जी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया। ठीक है, आइए समझते हैं। नंबर 1, कि मशीन कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैपेबिलिटी का मतलब होता है मशीन जो काम कर रही है वह क्या हुआ है, लगातार बिना ज़्यादा गलती किए एक ही तरह की रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है या नहीं। ठीक है, तो जैसे एक ड्राइवर कार चलाए, ठीक है, अगर वही रास्ता, वही स्पीड और वही मोड़ हर बार स्मूथ चलाता है तो हम कहते हैं कि ड्राइवर काफ़ी कंसिस्टेंट है। ठीक इसी तरह मशीन भी, अगर हम बार बार एक ही तरह का आकार, माप, जैसे हम डायमेंशन बोलते हैं, बना रही है, वह कैपेबल मशीन है। ठीक है, आप समझते हैं कैपेबिलिटी स्टडी की क्यों जाती है। समझ रहे। तो आइए अब बताते हैं हम आपको कैपेबिलिटी स्टडी का सबसे बड़ा फायदा। मशीन बार बार ऑफ साइज पार्ट को तो नहीं बना रही है, मतलब ओवर साइज, ऑफ साइज बोलते हैं ना, जैसे इनर या अपर। ठीक है, इस तरीके का तो नहीं बना रही है। नंबर 2 से समझते हैं, मशीन की माप स्तर है या ऊपर ही नीचे नीचे हिल रही है, मतलब मेजरमेंट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, मशीन का औसत मीन्स मतलब टारगेट के पास है या दूर चला गया, मतलब मशीन का औसत उसके आसपास, टॉलरेंस के आसपास है या ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब वेरिएशन आ रहा है। समझे, मशीन का वेरिएशन ज़्यादा है या कम है वो चेक होता है इसमें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या मशीन प्रोडक्शन के लिए भरोसेमंद है, और कैपेबिलिटी सही नहीं है तो अगर भरोसेमंद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या क्या असर पड़ेगा वो चीज़ बताते हैं। रिजेक्शन बढ़ेगा, रिवर्क बढ़ेगा, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए कैपेबिलिटी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। समझे। अब समझते हैं सीएम और सीएम के क्या होता है। आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। अब समझाते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, वो चीज़ मैं समझाता हूँ। ठीक है, सीएम और सीएम के दोनों कैपेबिलिटी को दिखाते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा फर्क है। क्या, तो समझते हैं सीएम मशीन की शुद्ध क्षमता है। ठीक है, सीएम यह बताता है कि मशीन खुद कितनी स्टेबल है, मतलब मशीन की मेजरमेंट कितने पास पास हैं, वेरिएशन है, कम है या ज़्यादा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो मशीन 100 पार्ट बनाती है और सभी पार्ट का माप लगभग एक जैसा है तो मशीन सटीक और अच्छी है, सीएम अच्छा होगा, सीएम बोलेंगे। ठीक है, मशीन की कैपेबिलिटी सही है। अगर माप कभी ऊपर नीचे जा रहा है तो वेरिएशन ज़्यादा है तो सीएम वैल्यू खराब है। ठीक है, अब समझते हैं सीएम की मशीन की क्षमता प्लस मीन्स की स्थिति। सीएम के और सीएम से एक कदम आगे है। ठीक है, यह सिर्फ वेरिएशन नहीं दिखाता बल्कि यह दिखाता है कि मशीन का माप टारगेट के आसपास है, टारगेट से हट तो नहीं गया है। जैसे उदाहरण से अब हम समझाते हैं हम आपको कि मशीन एक जैसे साइज बना रही है, वेरिएशन कम है, पर माप टारगेट से मतलब 0.2 mm ऊपर चला गया,
यानी मेजरमेंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में सीएम अच्छा आएगा, लेकिन सीएम के खराब हो जाएगा, क्योंकि मशीन का औसत सेंटर से हट चुका है। इसलिए सीएम की हमेशा कैपेबिलिटी की सच्चाई बताता है, वेरिएशन और मीन शिफ्ट भी बताता है। आइए समझ में सीएम के और सीएम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आइए समझते हैं सीएम और सीएम के का मतलब नंबर में क्या होता है बिना गणित के। एक साल थम्स रूल। ठीक है, तो अब समझते हैं एक एक करके। अगर सीएम और सीएम के दोनों बड़े नंबर हैं तो मशीन बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल है। ठीक है, अगर समझते हैं अगर सीएम बड़ा और सीएम के छोटा है तो मशीन का मीन्स टारगेट से हट चुका है। ठीक है, अगर दोनों छोटे हैं तो मशीन स्टेबल है, सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, इंडस्ट्री भाषा में अब मैं इसे बोलूँ तो एक से कम मशीन ठीक नहीं है, एक से ऊपर चल सकता है। ठीक है, 1.67 या 2 पॉइंट के आसपास है, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। ये ध्यान रखें, ये सिर्फ सामान्य निर्देश हैं, कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो आप इंटरव्यू में या जानकारी के लिए आप समझ सकते हो। इतनी अच्छी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, हिंदी में आपको पूरा पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपके समझ में आना चाहिए, और क्वेरी हो तो पूछ लेना, और लिख के भी बता दूंगा जिससे आप रख सकते हो, रट सकते हो, या किसी को अच्छे से समझा सकते हो। आप समझते हैं कैपेबिलिटी स्टडी की क्यों जाती है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में हम तुम्हें बताएं इस चीज़ को। एक ही सेटिंग पर मशीन से लगातार पार्ट निकल जाते हैं। नंबर दूसरा, उस पार्ट का माप लिया जाता है। मान लीजिए 25 से 50 पार्ट, उसका औसतन वेरिएशन देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि क्या मशीन वेरिएशन कम रख पा रही है। ठीक है, और क्या मशीन औसतन टारगेट के पास है। क्या सभी पार्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहे हैं, जो अपनी टॉलरेंस है उसके मतलब अंदर ही है, कोई बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, आसपास एक पार्ट बना, उसका दूसरा पार्ट चेक किया, पहले पहला पार्ट चेक किया, फिर दूसरा पार्ट चेक किया, तो उसमें कोई रीडिंग में ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, उस चीज़ को बात हो रही है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। इन सबको मिलाकर सीएम और सीएम के निकाले जाते हैं, यानी कि कैपेबिलिटी स्टडी का मुख्य मकसद यही है कि पूरी तरह शॉर्ट टीम में मशीन रियल बिहेवियर पता चल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं अगर कैपेबिलिटी खराब हो जाए तो क्या करें, क्या निर्देश हैं, कैसे सही किया जाएगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। आइए एक एक करके इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सीएम और सीएम के कम मिलता है तो कारण यह हो सकता है कि मशीन प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है, इसे कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। समझिए, टूल वियर हो चुका है, मतलब टूल जो इंसर्ट वगैरह होती है ना, वो घिस गई है और ख़राब हो गई। जैसे एक इंसर्ट की कैपेबिलिटी होती है 60 पार्ट को या 70 पार्ट बनाने की या 100 पार्ट बनाने की। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो पहली बात तो मशीन में सेफ्टी अलार्म होता है। ठीक है, वो टूल लाइफ ओवर दिखा देगा या टूल लाइफ आउट दिखा, ऐसा करके कुछ अलार्म आता है मशीन में। ठीक है, और समझते हैं क्लैंपिंग फिक्सचर लूज है, कहीं पता चला फिक्सचर पे जो सेटिंग लगी है उसी के नट बोल्ट लूज हो या तो उससे भी वेरिएशन आ जाता है। समझ रहे हैं। तापमान में बदलाव, अब मान लो आपकी मशीन में टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पे ऐसी जगह में है जहाँ टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, तो बार बार असामान्य टेम्परेचर हो रहा है कि गिर जाता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसमें भी साइज में वेरिएशन आ जाता है पार्टों में। ठीक है, मशीन में वेरिएशन है। ठीक है, ऑपरेटर सेटिंग का सही नहीं होना, ऑपरेटर सेटिंग करता है काफ़ी बार, वो काम चला हुआ ऐसे ही वो कर देता है, पैकिंग वैकिंग लगा के पिक्चर को स्टेबल कर देता है, वो सब जुगाड़ू काम नहीं होने चाहिए। मशीन में मेंटेनेंस की कमी है। ठीक है, इसमें सुधार कर दो या फिर कैपेबिलिटी दोबारा करो, अक्सर मशीन परफेक्ट आ जाती है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो मशीन की कैपेबिलिटी बिल्कुल सही आ जाएगी। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो दोस्तों मशीन कैपेबिलिटी यानी सीएम और सीएम के मशीन की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी
और एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को मापने का एक आसान तरीका है। अब एक एक करके समझते हैं। सीएम दिखाता है कि मशीन वेरिएशन कितना है और सीएम के दिखाता है कि वेरिएशन प्लस मीन साइज से शिफ्ट कितना है। दोनों अच्छे हैं पर मशीन प्रोडक्टिवेशन के लिए स्ट्रॉन्ग, दोनों खराब हैं तो मशीन में सुधार की जरूरत है। मशीन कैपेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना कम रिजेक्शन, कम रिवर्क और कस्टमर को उतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा था मशीन कैपेबिलिटी के ऊपर। ये टॉपिक पे हमने आपको एक डिटेल बाय डिटेल समझाया है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।